हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआरसीटीसी शेयर्स के बारे में। आईआरसीटीसी शेयर्स की बात की जाए तो छोटे इन्वेस्टर्स यानी कि स्मॉल इन्वेस्टर्स 28 अक्टूबर 2021 का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि इस दिन के बाद आईआरसीटीसी शेयर्स का प्राइस बहुत कम हो जाएगा। छोटे इन्वेस्टर्स जिनके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा बहुत कम रहता है, वो हमेशा इंतज़ार करते हैं कि उन्हें अच्छी कंपनीज़ के शेयर्स कम प्राइस में मिल जाएं। तो आईआरसीटीसी का ये शेयर ड्रॉप छोटे इन्वेस्टर्स के लिए गोल्डन चांस रहने वाला है। आईआरसीटीसी का शेयर प्राइस ड्रॉप क्यों होगा, उन रीजंस को जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि आईआरसीटीसी क्या है, इस कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ कैसा है, और इसके साथ कुछ और इन्फॉर्मेशन जो एक इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने से पहले देख लेनी चाहिए, जिससे वो ये डिसाइड कर सके कि उसको उस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। आईआरसीटीसी का पूरा नाम इंडियन रेलवेज कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन है। ये कंपनी अपना पूरा काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ के अंदर अपना सारा काम करती है और अपने सभी कस्टमर्स को टिकट्स, कैटरिंग और टूरिज्म रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। आईआरसीटीसी एक मोनोपोली बिजनेस कंपनी है जो इंडियन स्टॉक मार्केट्स में लिस्टेड है। आईआरसीटीसी की ग्रोथ और प्रॉफिट के पीछे उसका मोनोपोली बिजनेस एक बहुत बड़ा रीज़न है। मोनोपोली बिजनेस को अगर समझा जाए तो इसमें कंपनी का दूसरी कंपनीज़ के साथ बहुत कम कंपटीशन या कोई कंपटीशन नहीं होता और कस्टमर्स को सिर्फ उसी कंपनी से गुड्स और सर्विसेज लेनी पड़ती हैं, जिसके कारण कंपनी का प्रॉफिट होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आइए आप जानते हैं आईआरसीटीसी एक स्ट्रॉन्ग मोनोपोली कंपनी कैसे है। उसका पहला रीज़न ये है कि आईआरसीटीसी पूरे देश में इकलौती ऐसी कंपनी है जो ऑनलाइन रेलवे टिकट्स ऑफ़र करती है और साथ ही एक टिकट पर 15 से 30 रुपये कन्वीनियंस फ़ीस भी चार्ज करती है। टिकट्स के साथ साथ आईआरसीटीसी कैटरिंग सर्विसेज में भी डील करती है, यानी कि ट्रेन्स के अंदर और छोटे बड़े रेलवे स्टेशंस पर जो भी खाने पीने की चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाती हैं वो आईआरसीटीसी के द्वारा ही प्रोवाइड करवाई। इसके साथ ही रेल नीर, पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर जो ट्रेन्स और स्टेशंस पर बेचा जाता है उसे आईआरसीटीसी के अलावा कोई और नहीं बेच सकता। आईआरसीटीसी रेल नीर की इकलौती मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी है। पूरे भारत में आईआरसीटीसी के तकरीबन 6 प्लांट्स हैं। अगर आईआरसीटीसी के मार्केट कैपिटल को देखा जाए तो वो 87,000 करोड़ से भी ज़्यादा है, जिससे ये पता लगता है कि कंपनी लार्ज कैप कंपनी है और इसका पर शेयर करंट प्राइस 5464 रुपीज़ है। करंटली कंपनी का शेयर प्राइस 52 वीक हाईएस्ट लेवल पर चल रहा है। ईयरली प्रॉफिट लॉस सेगमेंट में देखा जाए तो मार्च 2020 से मार्च 2021 के एक साल के पीरियड में कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाई और उसके पीछे का कारण कोविड-19 रहा। अगर इस एक साल को छोड़ दिया जाए तो उससे पास्ट ईयर्स में कंपनी के प्रॉफिट फिगर्स बहुत अच्छे रहे हैं और कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छा पैसा बना कर दिया है। कोविड-19 के बाद अब फिर से रेलवेज़ का बिजनेस अच्छी खासी तेज़ी पर देखा जा रहा है। आईआरसीटीसी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो कंपनी के प्रमोटर्स यानी कि उसके ओनर्स के पास कंपनी के 67% शेयर्स हैं। रिटेल सेक्शन यानी कि पब्लिक, उनके पास 16% शेयर्स, फॉरेन इंस्टीट्यूट्स 7% शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स 4% शेयर्स और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट्स 3% शेयर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूट्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट्स की भी अच्छी खासी हिस्सेदारी है और फॉरेन इंस्टीट्यूट्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो अपना पैसा उन्हीं कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हैं जिनका उनको लगता है कि बहुत अच्छी ग्रोथ की संभावना हो। और अब एक नज़र उस रीज़न पर डालते हैं जिसके कारण 28 अक्टूबर के बाद आईआरसीटीसी का शेयर बहुत कम प्राइस में मिलने वाला है। उसके पीछे का रीज़न है ये 12 अगस्त 2021 को की गई अनाउंसमेंट जो स्टॉक स्प्लिट से रिलेटेड थी।
और आप इन ग्राफ्स में देख सकते हैं कि 12 अगस्त से ही शेयर प्राइस में हाइक देखने को मिल रहा है। अगस्त महीने में पर शेयर प्राइस जो सिर्फ 2600 के आसपास था, 2 महीने में ही 5400 को पार कर चुका है। इसका मतलब ये है कि स्टॉक स्प्लिट की न्यूज़ आने के बाद ही शेयर प्राइस में बहुत बड़ी रैली देखने को मिल रही है और शेयर 2 महीने में ही 45% हाइक कर चुका है। करंट बायर्स के लिए यही सजेशन है कि शेयर प्राइस अपने हायर लेवल्स पर है, इसलिए अभी इसमें ख़रीदारी ना करें, लेकिन जब भी शेयर गिरावट में मिले तो थोड़ा थोड़ा करके ज़रूर इन्वेस्ट करें। अब ये समझते हैं कि स्टॉक स्प्लिट से हमेशा प्राइस ड्रॉप क्यों होता है और कंपनीज़ का स्टॉक स्प्लिट लाने का पर्पज़ क्या रहता है। पहले एक नज़र कंपनीज़ के स्टॉक स्प्लिट पर्पज़ पर। Stock split is done to make shares more affordable for various small investors who could not buy the shares of the company before due to high prices. जब किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस बहुत हाई हो जाए तो सभी लोग अफोर्ड नहीं कर पाते उस कंपनी के शेयर्स को लेना। इस वजह से कंपनी के वॉल्यूम्स में वो जो लिक्विडिटी है वो नहीं रहती। तो स्प्लिट के ज़रिए कंपनीज ये चाहती हैं कि जो स्मॉल इन्वेस्टर्स जो हाई प्राइसेस पे उनके शेयर्स नहीं ले पाते, जब प्राइस कम हो जाएगा तो वो भी ले पाएंगे और उनके शेयर्स में लिक्विडिटी आ जाएगी। 12 अगस्त की अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग IRCTC शेयर स्प्लिट 2:10 के रेशियो में होने वाला। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास पहले 2 शेयर्स होंगे तो 29 अक्टूबर के बाद आपको 8 शेयर्स और दिए जाएंगे और उसके बाद आपके पास टोटल 10 शेयर्स हो जाएंगे। लेकिन जो अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया होता है वो हमेशा सेम रहता है। और सेम कैसे रहता है? मान लीजिए आपके पास 2 शेयर्स थे जिसका पर शेयर प्राइस आपने लिया था 5463 रुपीज़ के हिसाब। आपने इन्वेस्ट टोटल कितना किया? 10926 रुपीज़। जब कंपनी के शेयर स्प्लिट हो जाएंगे और उन 2 शेयर्स के बदले आपको 10 शेयर मिल जाएंगे तो उस टाइम पर शेयर की प्राइस 1092 रुपीज़ होगी। तो इसी तरीके से IRCTC में स्प्लिट होने वाला है। जो IRCTC की पर शेयर प्राइस अभी 5463 है वो 28 अक्टूबर के बाद 1092 रुपीज़ हो जाएगी। और स्मॉल इन्वेस्टर्स जो हैं उनको फ़ायदा इस तरीके से है। मान लीजिए किसी छोटे इन्वेस्टर के पास टोटल 4000 रुपीज़ है और वो IRCTC जैसी बहुत अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है, लेकिन IRCTC का प्राइस पर शेयर अभी तो 5463 है, इसलिए वो छोटा इन्वेस्टर अभी उस कंपनी में एक भी शेयर नहीं ले सकता बिकॉज उसके पास सिर्फ 4000 रुपीज़ है। लेकिन स्प्लिट के बाद जब शेयर प्राइस 1092 हो जाएगा तो वो छोटे इन्वेस्टर्स जिनके पास बहुत कम इन्वेस्ट करने को है तो उस 4000 में वो एटलीस्ट 3 शेयर्स ले सकते हैं। तो इसी वजह से स्प्लिट्स हमेशा छोटे इन्वेस्टर्स के लिए प्रॉफिटेबल रहते हैं और ख़ासकर ऐसी कंपनीज़ की स्प्लिट्स जिनकी ग्रोथ बहुत अच्छी और जो अपने इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट डिलीवर करती हूँ। फाइनली मैं आपसे थैंक यू कहना चाहूँगा इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए और मेरी पहली वीडियो पर आपके बहुत अच्छे रिस्पांस के लिए भी। आगे भी मैं बहुत अच्छी वीडियोस लाता रहूँगा। प्लीज़ आप अपना सपोर्ट बना